नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द साहित्य नाव पर। अपने उपन्यास मैला आंचल को आगे बढ़ाते हुए अब चलते हैं उसके पहले खंड के पार्ट 6 की ओर। बालदेव जी को रात में नींद नहीं आती है। मठ से लौटने में देर हो गई थी। लौटकर सुना खिलावन भैया की तबीयत खराब है, आंगन में सोए हैं। यदि कोई आंगन में सोया रहे तो समझ लेना चाहिए कि तबीयत खराब हुई है, बुखार हुआ है या सर्दी लगी है अथवा सिर दर्द कर रहा है। जिसको आंगन वाली ही नहीं, वह आंगन में क्यों रह सोएगा। आंगन में सोने का अर्थ है आंगनवाली के हाथों की सेवा प्राप्त करना। खाने के समय भौजी से मालूम हुआ पेट में बाय हो रहा है। कड़वा तेल लगाकर पेट ससारते समय गो गो बोलता था। भौजी भी बहुत अनमनी थी और दिनों की तरह बैठकर बातें नहीं की भौजी ने। पत्नी भौजी बोरसी के पास बैठकर हुक्का पीती रहती थी। बालदेव जेल की गप सुनाता रहता। बालदेव जी आज पंचायती गप भौजी को सुनाते, लेकिन आज गप जमाने का लक्षण नहीं देखकर बालदेव जी सोने चले गए। नींद नहीं आती है। जेल का बीटी कंबल आज बड़ा गड़ रहा है। खद्दर की धोती मैली हो जाने पर बहुत ठंडी हो जाती है। बार बार लक्ष्मी दासिन की याद आती है। आते समय कह रही थी, आज यही प्रसाद पा लीजिए बालदेव जी, प्रसाद, लक्ष्मी के शरीर की सुगंध। आज माँ की भी याद आती है। गांव के लोग बालदेव को दुखा कहते थे। सुनकर माँ बहुत गुस्सा होती थी। बाप के मरने से कोई टूअर नहीं होता। बाप मरे तो कुंवर, माँ मरे तो टूअर। मेरा बालदेव तो कुंवर है। मेरा बालदेव टूअर नहीं। ऐसा लगता है माँ ने अभी तुरंत भी पीठ सहलाई है। माँ के मरने के बाद बालदेव बहुत दिन तक अजोथी भगत की भैंस चराता था। अजोथी भगत की याद आते ही बालदेव की देह सिहर उठती है। कैसा पिसाव था बुढ़ा। बूढ़ी तो और भी खटास थी। खोक सियारी की तरह हरदम खें खें करती रहती थी। दिन भर भैंस चराकर आने के बाद बालदेव की उंगलियां भगत का देह टीपते टीपते दर्द करने लगती थी। आंखें नींद से बंद हो जाती थीं, लेकिन जरा भी ऊंचे की चटाक उस बूढ़े की उंगलियों की चोट बड़ी से बड़ी कड़ी होती थी। बालदेव ने बचपन से ही मार खाई है, थप्पड़, छड़ी और लाठी की मार। शायद सूखी चमड़ी की चोट ज्यादा लगती है, लेकिन रूपमती का कलेजा मोम का था। वैसे बेदर्द माँ बाप की बेटी वैसे दयालु कैसे हुई, समझ में नहीं आता है। बूढ़ी को रात में नींद नहीं आती थी। आधा पहर रात को ही भैंस चराने के लिए जगा देता था। आधा पहर रात होते ही पीपल के पेड़ पर उल्लू अपनी मनहूस बोली में कचकचा उठता था और इधर बूढ़ा ठीक उसी तरह की आवाज में चिल्ला उठता, रे दुखा, भोर हो गई, भैंस खोल। रूपमती कभी दुखा नहीं कहती थी। छोटा सा नाम बल्ली उसी का दिया हुआ था। 4 सेर सुबह और 3 सेर शाम को दूध होता था, लेकिन बुढ़िया कभी सितुआ भर घोल भी नहीं खाने देती थी। रूपमती रोज चुरा कर भात के नीचे की छाती रख देती थी। बूढ़ा बूढ़ी का जमाया हुआ पैसा आखिर डकैत ही ले गए। इस बार रूपमती को देखा था। बहुत दिन बाद ससुराल से आई थी। 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी ठीक रूपमती जैसी है, ठीक वैसी ही हंसी। याद आती है माए जी की। माए जी राम किशन बाबू की स्त्री। पहल सभा हुई थी चंदन पट्टी में। सभा में राम किशन बाबू, उनकी स्त्री चौधरी जी और तिवारी जी आए थे। अलबट रूप था राम किशन बाबू का। बड़ी बड़ी आंखें। भाषण देते थे जैसे बाघ गरजे। सुनते हैं जब वकालत करते थे तो बहस करने के समय पुरानी कचहरी की छत से पलस्तर झड़ने लगता था। क्या मजाल की हाकिम उनके खिलाफ अंगीठी, अनाथ, लोमड़ी राय दे दें। लेकिन महात्मा जी का उपदेश सुनकर एक ही दिन में सब कुछ छोड़ छाड़ दिया।
स्त्री के साथ गांव-गांव घूमने लगे। माई जी के पांव की चमड़ी फट गई थी, लहू से पैर लथपथ हो गए थे, लाल उड़हुल। माई जी का दुख देखकर, रामकिशन बाबू का भाखन सुनकर और तिवारी जी का गीत सुनकर वह अपने को रोक नहीं सका था। कौन संभाल सकता था उस टांग को? लगता था कोई खींच रहा हो। गंगा रे जमुनवा की धार नयनवा से नीर बही। फूटल भारतीया के भाग भारत माता रोई रही। माई जी के पांव की चमड़ी फट गई थी, भारत माता रो रही थी। वह उसी समय रामकिशन बाबू के पास जाकर बोला था, मेरा नाम सुराजी में लिख लीजिए। उस दिन की सभा में 3 आदमियों ने नाम लिखवाया था, बालदेव, बावन दास और चुन्नी गुसाई। चौधरी जी उसे जिला ऑफिस में ले आए थे। माई जी बराबर ऑफिस आती थी, कभी गुस्सा होते नहीं देखा माई जी को। जब बोलती थी तो हंसकर। एक बार देहात से लौटते समय उसको बुखार हो गया था, देह जल रही थी, सिर फटा जा रहा था, कोई होश नहीं। रात में आँख खुली तो जी बड़ा हल्का मालूम हुआ। कैसे हो बालदेव भाई? कौन बावन? गर्दन उल्टा कर देखा, माई जी पास की कुर्सी पर बैठी हुई हैं। कैसे हो बोलो? बुखार था तो देहात क्यों गया था? सो माथे पर हाथ रखते हुए माई जी बोली थी। बुखार उतर गया है। माई जी के हाथ रखते ही नींद आ गई थी। दूसरे दिन बावन दास ने कहा, माई जी को जैसे ही मालूम हुआ कि तुमको बुखार है, वैसे ही मुझे लेकर ऑफिस आई। जंतर लगाकर बुखार देखते ही चिल्लाने लगी, पानी लाओ, पंखा दो। उसी समय से माथे पर पानी की पट्टी देती रही 12 बजे रात तक। भगवान भी कैसे हैं, अच्छे आदमी को ही अपने पास बुला लेते हैं। 2-3 साल के बाद ही रामकिशन बाबू एक ही दिन के बुखार में स्वर्गवास हो गए। हे भगवान, उस दिन माई जी की ओर कौन देख सकता था? देखने की हिम्मत नहीं होती थी। माई जी का उस दिन का रूप, गंगा रे जमुनवा की धार नयनवा से नीर बही। फूटल भारतीया के भाग भारत माता रोई रही। सचमुच सबों के भाग फूट गए। सरात के दिन से जिला ऑफिस का नाम हो गया रामकिशन आश्रम। सरात के दूसरे दिन ही माई जी काशी जी चली गईं। गाड़ी पर चढ़ने के समय पैर छूकर जब प्रणाम करने लगा था तो माई जी एकदम फूट फूट कर रो पड़ी थी, ठीक देहाती औरतों की तरह। बावन दास को माई जी ठाकुर कहती थीं, हमार ठाकुर रे। धरती पर लौटते हुए बावन दास को उठाते हुए माई जी बोली थी, महात्मा जी पर भरोसा रखो, वह सब भला करेंगे। महात्मा जी का रास्ता कभी मत छोड़ना, पता नहीं माई जी कहाँ हैं। आंसू की गर्म बूंदें बालदेव की बाह पर लुढ़क कर गिरी। माँ रूपमती, माई जी और लक्ष्मी दासिन। माई जी जैसा ही लक्ष्मी भी भाषण देना जानती है। लक्ष्मी भाषण दे रही है। थर्मामीटर। विशाल सभा, जहां तक नजर आती है आदमी ही आदमी दिखाई पड़ते हैं। बांस के घेरे को तोड़कर लोग गांव की ओर बढ़े आ रहे हैं। मंच पर बालदेव के बगल में लक्ष्मी बैठी हुई है। लक्ष्मी के भी पैर की चमड़ी फट गई है। मंच की सफेद चादर पर लहू की बूंदें टप टप गिर रही हैं। लक्ष्मी भाषण दे रही है। कौन? हरगौरी। हरगौरी लक्ष्मी के गले में माला डालने के लिए आगे बढ़ रहा है। लक्ष्मी माला नहीं पहनती है, माला लेकर बालदेव को पहना देती है, गेंदे के फूलों की माला। फूल से लक्ष्मी के शरीर की सुगंध निकलती है। भीड़ मंच की ओर बढ़ी जाती है। हरगौरी आगे बढ़ाया है, लक्ष्मी को पकड़ रहा है। बालदेव चिल्ला रहा है, लेकिन आवाज नहीं निकल रही है। लोग हल्ला कर रहे हैं। बहुत जोर लगाकर बालदेव चिल्लाता है, हरगौरी बाबू कन्हई महात्मा की जय जय। बालदेव हड़बड़ा कर उठता है, आंखें मलते हुए बाहर निकल आता है। सवेरा हो गया है। गांव भर के नौजवानों को बटोरकर जुलूस बनाकर कालीचरण जय जयकार करता हुआ जा रहा है। वह रे कालीचरण बुद्धिमान है, बहादुर है और बुद्धिमान भी। यह प्रोग्राम कब बनवाया था? रात में ही शायद।
जरूर मेरी गंज की चंदन पट्टी की तरह नाम करेगा। और भोर का सपना। खिलावन भैया, कैसी तबीयत है? तुम रात में से कब लौटे? कहाँ देर हुई? सिपहिया टोली में कायस्थ राजपूत की जोड़ी मिल गई। अब क्या सुराज हो गया। लेकिन भाई बालदेव, हम ठहरे सीधे साधे आदमी। कलिया पर नजर रखना, उसमें और भी बहुत गुण हैं। सो तो तुमको मालूम ही हो जाएगा। किसी किस्म का उपदेश करेगा तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। पीछे यादव टोली के मुखिया के ऊपर बात नहीं आवे। हाँ भाई, कायस्थ और राजपूत का क्या विश्वास। खिलावन किसके ऊपर अपना दिल का बुखार उतारे समझ नहीं पा रहा था। भैंस चरवाहा भैंस दूहने के लिए बर्तन ले आया था। खिलावन आज भी अपने ही हाथों भैंस धोता है। उसका कहना है भैंस के थनक में 4 आदमी के हाथ लगे कि भैंस सूखी। चरवाहा पर बिगड़ पड़ा। साला अभी भैंस थिराई भी नहीं है, दूहने के लिए हल्ला मचा रहा है। पूरी जलेबी क्या अभी भी बट रही है? जीभ से पानी गिर रहा है। प्रणाम जोतकी काका। जोतकी जी कान पर जनेऊ टांगे, हाथ में लोटा लटकाए इनारे की ओर जा रहे थे। खिलावन ने टोका, आइए यही पानी मंगवा देते हैं। खिलावन बाबू, गांव में तो सुराज हो गया है, देखते हैं। अच्छा अच्छा, देखिएगा गांव के लौंडे सब आज फुच फुच कर रहे हैं। क्षुद्र नदी जली भरी उतराई, जस तौने थन प्रोग्राम खल बरौराई। ऐसा ही सिमर बनी में ही हुआ था। हमारे मामा का घर सिमर बनी में ही है। आज से 10-12 साल पहले की बात कहते हैं। हम मामा के यहाँ गए थे। मामा के बड़े पुत्र का जो पवित्र था। प्रातःकाल उठते देखते हैं कि गांव भर के लौंडे इसी झंडा पताका लेकर इनकियालिस जिंदाबाद करते हुए गांव में घूम रहे हैं। मामा से पूछा कि मामा क्या बात है, तो मामा बोले कि गांव के सभी लड़कों ने भोल टिहरी में नाम लिखा हुआ है। इनकिलास जिंदाबाद का अर्थ है कि हम जिंदाबाग हैं। जिंदाबाग भी उसी शाम को देखा। स्कूल से पश्चिमी कांग्रेसी तैयारी नीमक कानून बनाने वाला था। बड़े बड़े चूल्हे पर कढ़ाइयों में चिकनी मिट्टी और पानी डालकर खौला रहे हैं। खूब गीत नाद, झंडा पताका। पूछा कि यह क्या है भाई, तो कहा कि नीमक कानून बन रहा है। हम भी खड़ा होकर तमाशा देखने लगे। इसी समय हल्ला हुआ, दरोगा आ रहा है। स्कूल के हाथा से एक तोप वाला और 4-5 लाल पगड़ी वाला निकला। बस फिर क्या, जिंदा बाघ आ गया। जो जिस मुंह में से खड़ा था उधर ही भागा। एक दूसरे के ऊपर गिर रहा है। कहाँ झंडा, कहाँ पताका और कहाँ इनकिलाब जिंदाबाद। दरोगा साहब तैयारी को पकड़ कर ले गए। इसके बाद गांव के घर घर में घुसकर खन्ना तलाशी। गांव के सभी जिंदा बाघ माद में घुस गए। सुनने में आया कि जब कांग्रेसी राज हुआ तो फिर घर घर में भोल टिहर घर घर आने लगा। फिर इनकिलाब जिंदाबाद। पुलिस दारोगा को देखकर और जोर से चिल्लाते थे सब, लो भाई चिल्लाओ, तुम्हारा राज है अभी। पुलिस दारोगा मन ही मन गुस्सा पीकर रह गए। पिछले मोमेंट में जिंदा बागों ने जोश में आकर अड़बड़ा जला दिया, कलाली लूट लिया। दूसरे ही दिन 4 लौरी में भर के गोरा मिलिट्री आया और सारे गांव में जला पका। लूट पीट कर 1 ही घंटा में ठंडा कर दिया। 50 आदमी को गिरफ्त किया। 2 को मारते मारते बेहोश कर दिया। 1 को किरीच भोंक दिया। अंग्रेज बहादुर से या दुग्गी तिग्गी लोग का पार पाएंगे। बड़ा बड़ा धोहा बहा जाए, नटघोड़ी पूछे कितना पानी। अंग्रेज बहादुर ने अभी फिर ढील दे दिया। सब उछल कूद रहे हैं। इस बार बिगड़ेगा तो खोप सहित कबूतराए। नहीं जोतकी काका, अब वैसा नहीं हो सकता। बालदेव इससे आगे नहीं सुन सका। पिछले मोमेंट में सरकार का छक्का छूट गया है। सिमर बनी के बारे में आप जो कह रहे हैं, सो आप इधर सिमर बनी गए हैं? नहीं, तब क्या देखिएगा। एक बार वहां जाकर देखिए। अस्पताल, स्कूल, लड़की स्कूल, चरखा सेंटर,
रायबरेली क्या नहीं है वहां। घर घर में ABCD पास। सिवान बाबू को जानते हैं? उनका बेटा रमानंद हम लोगों के साथ जेल में था, अब हाकिम हो जाएगा, पक्की बात। खिलावन भी कुछ कहना चाहता था कि चरवाहे ने पुकारा, पारा भैंस पी रहा है। खिलावन भैंस दूहने चला गया। बालदेव के पास बेकार बहस करने के लिए समय नहीं है। गांव में जय जयकार हो रहा है, गणेश महात्मा की जय। लाइब्रेरी। तो दोस्तों, यह था मैला आंचल का पहले खंड का पार्ट 6। अब मिलते हैं पहले खंड के पार्ट 7 में। धन्यवाद दोस्तों।